है गाइस, हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू आरएल एकेडमी ऑनलाइन फ्री क्लासेस। और आज हम जो सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं दैट इज द थर्मोडायनेमिक्स। नीट हो गया, जेई मेंस हो गया, वहाँ पर भी इस सब्जेक्ट का काफ़ी ज़्यादा वेटेज होता है। और इंजीनियरिंग वालों के लिए मैकेनिकल स्पेशली इनके भी कई बार पूछी जाती है। ठीक है, थर्मल इंजीनियरिंग में तो ये ऑब्वियसली इस सब्जेक्ट ही उसी का पार्ट है। तो कह रहा है कि थर्मोडायनेमिक्स इज मेड अप ऑफ टू वर्ड, थर्मो एंड सेकंड वन दैट इज द डायनेमिक्स। क्लियर है। और थर्मो इज डील विद द टेम्परेचर, टेम्परेचर के बारे में बात होती है। और जब भी किसी चीज को जलाएंगे, आग जलाएंगे, तो आसपास आप देखोगे गर्मी आ जाएगी। ठंड में जलाते हो तो क्या होगा, गर्म हो जाएगा। तो कह रहा है कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो आसपास गर्मी हो जाएगी, दैट इज हीट। क्लियर है, वहां पर हीट हो जाएगी। तो थर्मो का मतलब हो गया दैट इज द हीट, एंड डायनेमिक्स कोई भी चीज मोशन में है दैट इज द फोर्स का रोल आएगा। और यहां पर कह सकते हैं इनडायरेक्टली दैट इज द वर्क हो रहा है। तो थर्मोडायनेमिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द हीट एंड वर्क। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट दे दिया जाएगा इट इज हीट एंड वर्क इंटरेक्शन। क्लियर है। और सेकंड में दे दिया जाएगा कि थर्मोडायनेमिक्स डील विद हीट एंड वर्क। ठीक है, एंड इंटरेक्शन विद द सराउंडिंग। क्लियर है, सराउंडिंग इंटरेक्शन के साथ होता है, दैट इज द सेकंड वन डेफिनेशन। एंड थर्ड वन दे दिया जाएगा इट इज इंटरेक्शन विद हीट एंड एनर्जी। कुछ भी सोल कुछ भी दे सकते हैं, तो आपका एग्जैक्ट आंसर होगा दैट इज द सेकंड वन। इट इज द इंटरेक्शन ऑफ हीट, फोर्स और वर्क। ठीक है, एंड इंटरेक्शन विद इट्स सराउंडिंग। क्लियर है, दैट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। आपकी थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ 3 नियमों पर टिकी हुई है। कितने? 3 नियमों पर। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। 3 तो हो गए, और एक चौथा था दैट इज द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पूरी सब्जेक्ट में आपको सिर्फ इन 4 लोगों को समझ गए, आपकी पूरी थर्मोडायनेमिक्स कवर हो जाएगी। फिर तो फॉर्मूला चलते हैं, कंसेप्ट चलते हैं। क्लियर है। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है हियर वी आर डीलिंग विद द टेम्परेचर। हम यहाँ पर टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं, दैट इज द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एंट्रोपी। एंट्रोपी मतलब होता है दैट इज द डिग्री ऑफ रेंडमनेस। आपने कोई भी गर्म चाय कमरे में लाके रख दी, देखना थोड़ी देर बाद वो चाय ठंडी हो जाती है। तो जो चीजें अपने आप चलती है दैट इज द एंट्रोपी। क्लियर है। तो सेकंड लॉ इसके बारे में बात करता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। फिर आते हैं दैट इज अबाउट द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स ये वाला याद रखना, ये पूछा जाता है, डेफिनेशन भी पूछी जाती है। तो याद रखना, फॉर एनी क्रिस्टल एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ठीक है, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इट्स एंट्रोपी विल बी जीरो। उसकी एंट्रोपी भी जीरो होती है। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर वो कहता है कि टेम्परेचर एट विच ऑल पार्टिकल मोशन विल बी स्टोर, सबका मोशन रुक जाता है। और हर एक पार्टिकल का मोशन रुक जाएगा तो हीट ट्रांसफर कैसे होगा? दैट इज नॉट पॉसिबल। इसलिए उसकी एंट्रोपी रेंडमनेस भी जीरो हो जाएगी। पॉइंट क्लियर है, डेफिनेशन क्लियर है। ओके, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। और यार इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, लोगों को भी पता चलेगा कि चलो ये चीज़ यहाँ पर समझाई जा रही है। और कुछ गलत भी समझा देता हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बता दें। वैसे कोशिश करूँगा कि स्क्रीन पर सारी डेफिनेशन आपके एकदम क्लियर चलेगी, सारी सही चलेगी। क्लियर है। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि सारे वीडियो इफेक्टिव बनाऊँ। और भी कोई डाउट हो आप लिखिए कमेंट बॉक्स में, मैं कोशिश करूँगा उसको पढ़ाऊँ। थैंक यू सो मच।